Welcome on Easy Learning. Now, in this part of the video, that is the last part of the chapter, A Child is Born, written by German Greer, we are going to explain. But before that, we look for cover some important words of this part. Enormous, it is an adjective. It is huge or immense, बहुत विशाल या बहुत बड़ा. Miraculous, it is also an adjective, ये भी adjective है. Like miracle, एक चमत्कार के रूप में. Miracle means चमत्कार. Extraordinary, असाधारण. Hypodermics, related to the science of injection, means injection के जो विज्ञान होते हैं उनसे संबंधित, इसको hypodermics कहे जाते हैं. Sophisticated, advanced and of a higher category, means काफ़ी ज़्यादा उच्च किस्म का या उच्च स्टैंडर्ड का या कैटेगरी का. Ghettos, suffocating separations, means इस तरीके से अलग कर देना जहाँ पे दम घुट रहा हो. दम घुटना को suffocating कहा जाता है. Plethora means excess, काफ़ी ज़्यादा होना. Hegemony means dominance, means वर्चस्व होना, किसी के ऊपर हावी होना. अब हैं यहाँ पे दिए हुए कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज सोशल प्रॉब्लम, जितने भी ये तकनीकी परिवर्तन है ये सामाजिक समस्या का कारण बनती है. द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन. कहते हैं कि पश्चिमी जो मेडिसिन है उनका प्रभाव ट्रेडिशनल सोसाइटीज में बहुत सारे जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है आधुनिकीकरण का, उनमें से एक है. मीन्स आधुनिकीकरण में वेस्टर्न मेडिसिन जो है वो भी एक प्रॉब्लम का माध्यम बन चुका है. द प्रेस्टेज ऑफ द वाइट कोट्स इज एनॉर्मस. कहते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं या वेस्टर्न साइड के लोग हैं उसी को वाइट कोट कहा जाता है. उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. द रिस्पेक्ट फॉर देयर मिरेकुलस हाइपोडर्मिक्स टोटल. कहते हैं कि उनकी जो मिरेकुलस हाइपोडर्मिक्स है, मतलब चमत्कारी जो इंजेक्शन की जो विज्ञान है वो जो है इसमें पूरी तरीके से दिखाई जाती है. द प्रेशर फॉर एक्सपेक्टेशन मेक्स फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स इज टू पुअर टू विदस्टैंड देम. कहते हैं कि उम्मीद की जो दबाव है, द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स फॉर एग्रेसिव, वो भी की जाती है. किसके लिए? तो एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स के लिए. ठीक है. एग्रेसिव का मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो चढ़ा बढ़ा करके किसी प्रोसेस को करना, या ऐसा लगना कि अचानक से कुछ बदलाव आ गया, उसको ड्रामेटिक प्रोसीजर कहा जाता है. किसके साथ की जाती है? तो इवन व्हेन मीन्स उनके साथ भी की जाती है. द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर, जिस पेशेंट्स का हेल्थ स्टेटस जो है काफ़ी ज़्यादा खराब होती है बर्दाश्त करने के लिए, टू विदस्टैंड देम. एलोपैथिक डॉक्टर्स इज पेजेंट कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स. जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो खेतीहर या जो किसान के जो समुदाय के होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, तो आपके जो खर्चीले ड्रग्स होते हैं उस पर निर्भर होते हैं. स्पार्कलिंग इक्विपमेंट एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्पार्कलिंग इक्विपमेंट पे भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर भी होते हैं. मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी. उनमें से बहुत ऐसी चीज़ है जिसे उसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई है. वेयर फॉरेन एड हैज एस्टेब्लिश्ड दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन द हॉस्पिटल, इट मस्ट मेक a ritual display of its power and horrible results. कहते हैं जहाँ की फॉरेन एड जो होती है, विदेशी सहायता होती है, वो इस्टेब्लिश की गई है कि हमारे जो रिलीजन के टेम्पल में द हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे कहते हैं कि फॉरेन एड्स ने जो है
वो हमारे रिलीजन के जो उस वो टेम्पल है उसको तैयार किया है, हैज एस्टेब्लिश्ड दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन, हॉस्पिटल्स को। इट मस्ट मेक ए रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर विद हॉरिबल रिजल्ट्स। तो कहते हैं यहाँ पर में ये जो रिचुअल डिस्प्ले जो है अपनी पावर को जरूर दिखाना चाहिए, बिल्कुल भयंकर परिणाम के साथ। अब ये रिचुअल डिस्प्ले क्या है? जब भी हम कोई मतलब धार्मिक संस्कार करते हैं किसी फंक्शन में तो उसको रिचुअल डिस्प्ले कहा जाता है। अब इसमें शेलिया किट्जनिजर जो है विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल, वो जो है एक बहुत ही मॉडर्न हॉस्पिटल को विजिट किया जो बहुत बड़ी है, बंटू पेशेंट्स के, साउथ अफ्रीका में बंटू जो पेशेंट्स है। एंड दिस इज व्हाट शी सॉ। और साउथ अफ्रीका में जब बंटू पेशेंट्स को उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या देखा। The delivery ward was full of groaning, whirling women, the majority laboring alone. Oxytocin drips and pumps were in widespread use. कहते हैं कि डिलीवरी जो वार्ड होते हैं वो दर्द के मारे कराहने की एक वार्ड होती है। वर्लिंग वुमेन मतलब वुमेन इधर उधर भागती फिरती है, उससे भरी होती है। द मेजोरिटी लेबरिंग अलोन, बहुत सारे ऐसे वुमेन होते हैं जो खुद ही अकेले में दर्द कर रही होती है, उससे तकलीफ हो रही होती है, उसके आसपास कोई नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज। ये ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स और पंप जो है वहां पे काफी ज्यादा इस्तेमाल में होते हैं। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। ये एक ऐसा मीटिंग प्लेस होते हैं जो कि ओल्ड अफ्रीका के होते हैं और साथ में वेस्ट के जो टेक्नोलॉजी होते हैं, नई टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें शामिल होते हैं। Pools of blood lay on the floor like sacrificial outpourings. Means जो खून की जो धार है वो फ्लोर पे बिखरी होते हैं, ऐसे बिखरे होते हैं जैसे कि किसी को काटा गया है या किसी को हत्या किया गया है वहां पे, और बिल्कुल ब्लड जो है उस तरह से बह रहा है। And Bantu nurses were happy to leave them there as a witness of the blessings of the earth. और बंटू के जो नर्सेज होते हैं हॉस्पिटल में वो उनको छोड़ देते हैं और खुश होते हैं यह देखने के लिए कि ये सारा कुछ जो है ये अर्थ का एक आशीर्वाद है जो उनके साथ हो रहा है। मतलब ये जो वुमेन जो दर्द के मारे कराह रही होती है, ब्लड बाहर निकलता रहता है, फ्लोर पर में गिरता रहता है, लेकिन बंटू के जो नर्स होते हैं उसको किसी भी तरीके की परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो इसको एक शकुन मानते हैं, एक ब्लेसिंग मानते हैं जो कि अर्थ की होती है। While they busied themselves with technologically sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far as possible. जबकि ये जो नर्स होते हैं वो अपने आप को व्यस्त कर देते हैं, जो टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट है उसके साथ वो व्यस्त हो जाते हैं। एंड इग्नोर्ड द लेबरिंग वुमेन एज फार एज पॉसिबल, और जो दर्द के मारे कराह रही होती है, जो वुमेन होती है, जो शायद प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसको छोड़ देती है जितना ज़्यादा हो सके, संभव हो सके। ये सोफिस्टिकेटेड जो मॉडर्न वेपन्स होते हैं इसमें उच्च किस्म के जो है मॉडर्न वेपन्स होते हैं, उसी को सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट या वेपन कहा जाता है। Which it was not so difficult to do as they did not speak the same language anyway. कहते हैं कि which it was not so difficult to do, कि वह चीज़ इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है करने के लिए, as they did not speak the same language anyway, क्योंकि वे उसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं जो वहाँ बोली जानी चाहिए। Birth was very far from normal here. नॉर्मल की तुलना में यहाँ पे जो जन्म होती है, बच्चे की जन्म, वो बहुत ही दूर होती है। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बच्चे की जन्म नहीं होती। एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच ए वे दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स। और यहाँ पे जन्म इस तरीके से कराई जाती है जैसे कि मैंने अमेरिकन हॉस्पिटल्स में काफ़ी पहले देखी थी। कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स, जहाँ पे ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स के लिए प्रबंध किया गया था। कैटर मीन्स प्रबंध करना, जो कि
काफ़ी ज़्यादा अर्बन घेटोज के पेशेंट्स थे। ये अर्बन घेटो जो होते हैं, घेटो मीन्स ऐसे होते हैं जिनको कि अलग कर दिया जाता है। और यहाँ देखते हैं ये वर्ड जो है, और अलग करके उन्हें जो है एक अलग एरिया में रख दिया जाता है या उनको परेशानी में छोड़ दिया जाता है। इसी को सफोकेटिंग घेटोस कहा जाता है। आगे है इसमें दिया हुआ impersonal conveyor belt obstetrics accompanied by plethora of technology innovations and machinery। और इसमें जो है इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स होते हैं, जिसके साथ जो है टेक्निकल इनोवेशंस एंड मशीनरी की प्लेथोरा होती है। प्लेथोरा का मतलब बहुत एक्सेस क्वांटिटी में ये सारी चीजें होती है, और साथ में मशीनरी भी होती है। तो ये भी जो रेफरेंस है ये किटजनर वुमेन एज मदर से लिया गया है। इसके बाद है इसमें इफ यू टर्न बर्थ फ्रॉम ए क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू पर्सनल डिजास्टर, कहते हैं कि अगर हम इस बर्थ को क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनल डिजास्टर में बदलें या उसमें ले जाएं, इट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी ए लाइफ चाइल्ड। तो बहुत मुश्किल से ही यह बात होगी कि इसका परिणाम जो है यह होगा कि बच्चा जो है वो जीवित जन्म लेगा। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटलिटी। वुमेन जो है काफी समय तक अपने बॉडी और माइंड को जो है ऐसी अत्याचार और ऐसी निष्ठुरता को नहीं समर्पित कर पाएगी, स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम। खास करके जब यहाँ पे कोई नहीं होता है, खास करके जब यहाँ पे कोई नहीं होता है घर पे बच्चों को देख देख करने के लिए। टू वेलकम द चाइल्ड, टू प्रेज द मदर फॉर हर करेज, मदर को उसकी करेज के लिए प्रशंसा करने के लिए, एंड टू हेल्प हर रेज इट, और उसको जो है उठाने बैठाने के लिए। In fact, peasant communities are more level-headed and skeptical of us and our methods than we realize, and they have resisted the intrusion of our chromium plate technology। कहते हैं कि यहाँ पे कि बाकी में जो पेजेंट्स कम्युनिटीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल हेडेड होते हैं और सेप्टिकल होते हैं ऑफ अस और हमारे मेथड से, मतलब हमारे मेथड और हमारे चीज़ों पे वो संदेह करते हैं। जितना ज़्यादा हम किसकी तुलना में, देन वी रियलाइज, जितना ज़्यादा हम रियलाइज करते हैं। एंड दे हैव रजिस्टर्ड द इंट्रूजन, दे मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कम्युनिटीज, और यहाँ तक कि उसने हमारी जो क्रोमियम प्लेट टेक्नोलॉजी है उसको भी उसके अंदर डालने से मना कर दिया है। ठीक है, इंट्रूजन मतलब अंदर डालना। मोर सक्सेसफुली मतलब उसे हम जितना भी ज़्यादा अच्छे से डालें, देन वी लाइक टू थिंक, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं और जितना ज़्यादा हम पसंद करते हैं। दे नो दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। उन्हें मालूम होता है कि डेथ जो है वो ट्रेडिशनल जो बर्थ प्लेस है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अटेंड्स मतलब यहाँ पे होना, अब फ्रिक्वेंटली मीन्स बार बार होना या बहुत ज़्यादा होना। बट दे ऑल्सो नो दैट देयर आर वर्स फेट्स देन डेथ। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि डेथ की तुलना में एक बहुत ही बुरी चीज होती है, वो होती है बुरी भाग्य, वर्स फेट। नेवरथलेस ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रीचिंग इनटू एवरी हट एंड हॉवेल इज पॉवर्टी। कहते हैं इस सब के बावजूद भी जो सारी चीजें हमारी टेक्नोलॉजी को हर एक हट में जाने से रोकती है और हर एक एरिया में, हॉवेल में, वो है गरीबी, पॉवर्टी। द कल्चरल हेजेमनी,
मतलब किसी भी एरिया के कल्चर की जो अपनी प्रधानता है उसको हेजीमनी कहा जाता है। तो कल्चरल हेजीमनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। इसमें कल्चरल हेजीमनी जो होती है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की वो भी मिली होती है, टोटल होती है। द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। कुछ वुमेन के जो वॉइसेस होते हैं जो कि वार्निंग के रूप में उठाई जाती है, उसको सुने नहीं जा सकते हैं हमिंग या थ्रॉबिंग के रूप में, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग हमारे मशीन्स के, क्योंकि हमारे मशीन्स इतना डेवलप है कि हम उस वुमेन्स की आवाज को नहीं सुन सकते, चाहे वो थ्रॉब कर रही होती है चाहे वो हम कर रही होती है। विच इज प्रोबेबली जस्ट एज वेल, विच इज प्रोबेबली जस्ट एज वेल मतलब जो चीज की शायद जो है उनके लिए सही होती है। फॉर इफ यू सक्सीड इन क्रशिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी आउट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। कहते हैं क्योंकि अगर हम सभी प्राइड और डिग्निटी को खत्म करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं, आउट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसको भी मतलब नियंत्रित रखा जा सकता है या उसको भी देख रेख किया जा सकता है। तो इस तरीके से चैप्टर एंड हो गया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसको कई बार पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर में कंक्लूजन यही है कि हाउ a pregnant woman is taken care in different parts of the world in the traditional societies, and a child when she is born, what kind of modern technology, traditional technology or the western technology help them while doing it. तो इसके साथ ही you can also write your own point of view in the comment box and you can tell me to the other sides of or aspect of the chapter. Whatever the ideas you have, you can also write it down. Thank you.